आज मैं आप सभी लोगों के लिए आलू की कचौड़ियाँ बनाने जा रही हूँ, जिन्हें आप आसानी से बनाकर खा सकते हैं। तो कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल और तड़के के लिए डाला है सौंफ और जीरा। अब इसे डालने के बाद मैंने डाली है करी पत्ती, इसे मैंने कट कर ली है और स्लो फ्लेम पर तड़के का कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें डालूंगी कटी हुई प्याज और लगभग 2-3 मिनट के लिए मैं इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूंगी। अब इसे फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूंगी कलर के लिए आधा चम्मच हल्दी और 1 टमाटर का पेस्ट और इसे मिक्स करूंगी। अब प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने के बाद मैंने डाले हैं उबले हुए आलू। आलू को मैंने पहले ही मैश कर लिया था। अब इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी टेस्ट के हिसाब से सादा नमक और कटी हुई हरी मिर्च। मिक्स करूंगी। अब इसे मिक्स करने के बाद मैंने डाला है 1 चम्मच के हिसाब से चाट मसाला। इसे भी मैं इसी में मिक्स करूंगी। अब इसे मिक्स करने के बाद मैंने डाला है आधा चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर और कटी हुई हरी धनिया। अब सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए मैं लगभग इसे 3-4 मिनट के लिए फ्राई करूंगी और एक बार मैं फिर से आलू को इस तरह से मैश कर लूंगी। अब फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैंने कढ़ाई को फ्लेम से नीचे उतार लिया है, इसे ठंडा होने के लिए। तो कचौड़ियों के लिए स्टफिंग ठंडी हो रही है और अब मैंने लिया है गेहूं का आटा, 1 छोटी कटोरी सूजी, 2 चम्मच के लगभग रिफाइंड ऑयल और अब मैंने डाला है आटे के हिसाब से सादा नमक और इसे मिक्स करूंगी। अब इसे मिक्स करने के बाद मैं इसका एक नरम डो लगाऊंगी। कचौड़ियाँ बनाने के लिए आप आटे को थोड़ा नरम ही रखें। अब हाथों में लगाया है घी और इस तरह से मैंने आटे पर लगा दिया। अब कचौड़ियों के साथ खाने के लिए मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी। तो मैंने लिए हैं कटे हुए टमाटर, कुछ देर पहले भीगी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, कुछ टुकड़े अदरक के, आधा लिया है उबला हुआ आलू और अब मैंने डाली है हरी धनिया और टेस्ट के हिसाब से सादा नमक। अब मैं इसे पीस लूंगी और अब आप देख सकते हैं कि चटनी तैयार है। अब कढ़ाई में लिया है रिफाइंड ऑयल और सरसों का तेल गरम होने के लिए और अब मैं इस आटे से बनाऊंगी कचौड़ियों के लिए लोई। लोई आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा छोटी या बड़ी कर सकते हैं। अब इसको हल्का सा बेलने के बाद मैं इसमें डालूंगी स्टफिंग। स्टफिंग का तड़का लगाने के लिए तेल को आप हल्का ही रखिए ताकि स्टफिंग भरते समय आपकी कचौड़ियाँ
खुले नहीं। अब स्टफिंग डालने के बाद मैं कचौड़ी को इस तरह से बंद कर दूंगी। और इसी तरह से मैं सभी कचौड़ियों की लोई को भरकर रख लूंगी। तो आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ भरकर तैयार हैं। अब कचौड़ियों की लोई में हल्का सा सूखा आटा लगाकर मैं इन्हें इस तरह से बेलूंगी। कचौड़ियों को आप हल्के हाथों से बेलिए, इससे आपकी कचौड़ियाँ फटेंगी नहीं। और कचौड़ियों में स्टफिंग भरते समय आपकी स्टफिंग ठंडी होनी चाहिए। अब कढ़ाई में रखा था तेल गरम होने के लिए और मीडियम फ्लेम पर तेल गरम हो रहा है। और एक एक करके मैं इसी तरह से कचौड़ियों को डालूंगी और एक तरफ से हल्का सा कलर चेंज होने के बाद मैं इन्हें दूसरी तरफ पलट दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये कचौड़ी तलकर तैयार है और अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब सभी कचौड़ियाँ मैं इसी तरह से बनाऊंगी। आप भी आलू की कचौड़ियाँ एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। सभी कचौड़ियाँ मैंने मीडियम से थोड़ा स्लो फ्लेम पर बनाई हैं ताकि कचौड़ियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। अब कचौड़ियों को लिया है मैंने इस ट्रे में और ली है खट्टी चटनी, दही, इमली की चटनी या फिर आप इसे चाय के साथ में खा सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं। अब उसी आलू की स्टफिंग से बनाऊंगी सैंडविच। तो मैंने लिए हैं ब्रेड और ब्रेड के ऊपर मैं चम्मच की हेल्प से स्टफिंग को फैलाऊंगी। तो सभी ब्रेड के ऊपर मैंने आलू की स्टफिंग फैला दी है और अब डाली है इमली की चटनी। अब चटनी डालने के बाद मैं एक ब्रेड को दूसरे ब्रेड के ऊपर इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए चिपकाऊंगी और लगाऊंगी देसी घी इस तरह से। और स्लो फ्लेम पर तवे को रख दिया था गरम होने के लिए। अब मैंने डाली है सैंडविच। अब इसका एक तरफ से कलर चेंज होने के बाद मैंने इसे दूसरी तरफ पलट दिया है और हल्का सा प्रेस करूंगी। आप देख सकते हैं कि ये सैंडविच बनकर तैयार है। अब इसी तरह से मैं दूसरी सैंडविच भी डालूंगी और लगाऊंगी देसी घी। देसी घी की जगह आप बटर भी लगा सकते हैं।
अब इसका एक तरफ से कलर चेंज होने के बाद मैंने इसे दूसरी तरफ पलट दिया है। सैंडविच सेकते समय मैंने फ्लेम को स्लो ही रखा है और अब मैं उतारूंगी इन्हें इस कटोरी के ऊपर। और अब मैं इन्हें 2 टुकड़ों में कट करूंगी और कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि सैंडविच कैसी बनी है। आप इन्हें चाय के साथ में या खट्टी मीठी चटनी के साथ में खा सकते हैं, आपको जो पसंद हो। और अब मैंने ली है सैंडविच और इमली की चटनी। आप भी एक बार इस तरह से सैंडविच और कचौड़ियाँ बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।